बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज मैं एक और रिव्यू वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ और मैं इस वक्त उस गाड़ी में मौजूद हूँ। ये गाड़ी है टोयोटा की विड्स सेकंड जनरेशन। और आज इसके बारे में आपको बताऊंगा कि इस गाड़ी में क्या क्या ऑप्शंस हैं, क्या क्या फैसिलिटीज़ हैं और क्या क्या सेफ्टी फीचर्स ये गाड़ी ऑफ़र करती है। और उसके अलावा इसकी ड्राइव और बाकी सारी चीज़ें हम इसके यूज़र से पूछेंगे। चलिए शुरू करते हैं अपनी वीडियो को। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है हुरामी और आप देख रहे हैं ऑटो टॉक विद हुर। तो मेरे साथ मौजूद हैं मेरे दोस्त आमिर। आमिर, क्या हाल है आपके? ठीक अल्लाह का ठाक है? शुक्र, आप सुनाइए। और भाई ठीक है। अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक। तो जैसे कि ये गाड़ी है टोयोटा की विड्स सेकंड जनरेशन, तो ज़रा मुझे बताएं कि ये कौन सा ईयर है और लाइक रजिस्ट्रेशन तो मेरे ख्याल से 2013 की है आई गेस। यस। और उस हिसाब से 4-5 साल पुरानी गाड़ी इंपोर्ट होती थी, तो मॉडल कौन सा है? 2014 मॉडल है ये। नहीं नहीं, रजिस्ट्रेशन 2014 की 13 की है ना, तो मॉडल आई क्या पीछे का होगा ना, 3-4 से 8 का 8-9 का 8 का, मॉडल यस होगा है ना। सॉरी, यस। 8 या 9, कोड इसकी 8। हाँ 8 या 9 का मॉडल होगा। और उसके बाद इंपोर्ट करके पाकिस्तान में आई होगी। और वो जी ठीक है, तो पाकिस्तान में जो विड्स आई थी ना, फर्स्ट जनरेशन से आनी शुरू हुई थी और उसके बाद थर्ड, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ जितनी जनरेशन है ना वो आती चली गई थी। और ये वाली जो गाड़ी है ना, ये काफ़ी ज़्यादा आई थी और लोगों ने काफ़ी ज़्यादा पसंद की थी। यही वजह है कि ये जो गाड़ी है इसके पार्ट्स और बाकी सारी चीज़ें ना बहुत इजीली अवेलेबल हो जाती हैं। अच्छा, तो ये जो गाड़ी है इसमें ना मैं चेक कर रहा था, इसमें डिफरेंट वेरिएंट्स हैं। मतलब किसी में 2 एयरबैग हैं, किसी में 4 हैं। ये वाला कौन सा वेरिएंट है? इसमें 8 एयरबैग्स हैं। ठीक और है। वेरिएंट बेसिकली अगर आप इसका देखें तो ILL के नाम से इसका वेरिएंट है। कुछ अच्छा। लोग इसको यू वेरिएंट भी कहते हैं, ठीक लेकिन है। एल वेरिएंट हम इसको बेसिकली अच्छा, कॉमनली ठीक यूज हो गया। करते हैं। तो ये इल वेरिएंट जो है इसमें एयरबैग्स 8 हैं आप कह रहे हैं? यस, 8 ठीक एयरबैग्स। है। अच्छा, एयरबैग्स कहाँ कहाँ हैं अगर मैं देखूँ तो? 2 एयरबैग्स इसके फ्रंट पे है, इसके पिलर्स में। फ्रंट पिलर्स पे 2 जी। हो गए। 2 इसकी हेडरेस्ट में एयरबैग्स हैं। सीट की जो बैक जी, होती है, ठीक हेडरेस्ट है, में। वो और कार्ट कर्टन एयर एयर वो होंगे ना, एयर यस, बैग्स होंगे। ठीक है। एक इसका जो है वो स्टीयरिंग व्हील के अंदर स्टीयरिंग है। में एक ही मेरे सामने आ गया। जी, एक पैसेंजर और साइड पे ये है। 6 हो गए और 2 बैक पिलर पे है बैक पिलर्स पे हैं। पैसेंजर्स ठीक के है, लिए। इसका मतलब जो इसके जो डिफरेंट वेरिएंट जो एयरबैग्स ऑफर करते हैं, 4-5 वेरिएंट्स हैं इस गाड़ी के जो मैं चेक कर रहा था। हम्म। एक बी वेरिएंट होता है, बेसिक वेरिएंट, उसमें 2 एयरबैग्स आते हैं। ठीक है। फिर उसके बाद आ रहा है हमारा एफ वेरिएंट, जो मीडियम वेरिएंट होता है, उसमें 6 एयरबैग्स आते हैं और कुछ ऑप्शंस उसमें ऊपर नीचे होती हैं। हम्म। उसके बाद इल वेरिएंट हो गया, या आप ये वाला जो वेरिएंट है जिसमें 8 एयरबैग्स हैं, इसमें भी जी। कुछ में 8 एयरबैग कंपनी ऑफर कर रही है, कुछ में 6 एयरबैग्स कंपनी ऑफर कर रही है। ठीक। तो इसका मतलब ये, और मैं ये चेक कर रहा था कि मोस्टली जो है ना वो 6 ही आ रहे हैं, लेकिन बहुत ऑप्शनल ऐसा है कि ओकेजनल ऐसा है कि कोई भी गाड़ी जो है ना उसमें कंपनी ने 8 एयरबैग्स ऑफर किए हैं और वो लोगों ने ली हैं। अदरवाइज जो है ना बहुत कम गाड़ियां जो 8 एयरबैग्स वाली हैं, तो इसका मतलब ये 8 एयरबैग वाली गाड़ी होगी। अच्छा, इसके अलावा और इसमें क्या एक्स्ट्रा फीचर है ILLL वेरिएंट होने की वजह से? इसमें बेसिकली सेकंड फीचर ये है कि कीलेस एंट्री है इस गाड़ी में। मतलब चाबी जो है वो अगर आपकी जेब में है, ठीक है। आपने जैसे ही गाड़ी के पास जाएंगे इसकी लाइट जो है वो ऑटोमेटिकली अंदर की डोर लाइट जो होती है ठीक है। वो ऑन हो जाती है। ठीक है। और गाड़ी ऑटोमेटिकली अनलॉक हो जाती है। ठीक हो गया। और ये इसके अंदर बेसिकली पुश स्टार्ट है। फुट स्टार्ट है। ठीक है। उसमें गाड़ी बेसिकली आप सिर्फ ब्रेक के ऊपर पैर रखेंगे और बटन प्रेस करेंगे तो गाड़ी जो है वो ऑटोमेटिकली स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है। और ये बेसिकली CVT मॉडल है। ठीक है। इसका जो गियर चेंजिंग ऑप्शन है वो बेसिकली CVT है। इसमें बेसिक वेरिएंट भी आता है, लेकिन ऑटो वेरिएंट भी आता है, यस। उसमें भी गियर इस तरह का जो है ना और जिगजैग की होता है, लेकिन जी, वो सिंपल ऑटो होता है, 4 सिंपल स्पीड होता आई है। थिंक ऑटो होता है। यस। और सबसे जो बेस्ट फीचर मुझे इस गाड़ी का लगता है वो बेसिकली ये कप होल्डर्स हैं जो आपको दोनों साइड हाँ, पे मिल जाते हैं। मैं वही नोट कर रहा था कि इस गाड़ी में ना दूसरी गाड़ियों की निस्बत बहुत ज्यादा स्पेसेस दी हुई हैं, जी। है ना। यानी कि आप ड्राइवर साइड का दरवाजा खोलो, उसके अंदर भी स्पेस है। जी। उसके बाद यहाँ पे स्टेयरिंग के ऊपर भी एक डैशबोर्ड दिया हुआ है। फिर जी। उसके बाद एक कप होल्डर इधर दिया हुआ है राइट पे, एक कप होल्डर लेफ्ट पे दिया हुआ है हमारे। उसके बाद स्टेयरिंग के नीचे भी ऑप्शन है। जी। और फिर उसके बाद ये जो AC का कंट्रोल है, इसके राइट लेफ्ट पे भी ऑप्शन है। जी। उसके नीचे भी जगह दी हुई है। फिर उसके बाद इस दरवाजा, अच्छा पीछे पैसेंजर में भी जगह है मेरे ख्याल दरवाजों में, है ना। जी, दरवाजों में है। इसका हाँ। अगर आप कंपार्टमेंट्स की बात करें तो टोटल 12 कंपार्टमेंट्स हैं इस गाड़ी में। अच्छा, मतलब जिसमें आप चीजें वगैरह होल्ड कर यानी कि सकते चीजें छुपाने के लिए बड़ी हैं। जी, अच्छी जगह है, बंदा बहुत बाद में अच्छी ढूंढता जगह रहे कौन सी चीज कहाँ रखी है। थी। जी, टोटल 12 अपार्टमेंट्स हैं इसमें। अच्छा, जबरदस्त। तो अच्छा, ये आर्मरेस्ट तो मेरे ख्याल से बाद में लगाया है ना। जी, आर्मरेस्ट इसका हाँ, जो है वो आफ्टर आर्मरेस्ट। मार्केट है।
ठीक है, इसकी जो LCD है वो बेसिकली बेसिक आती है, ठीक है। इसमें एंड्रॉइड पैनल लगा हुआ है, ये भी आफ्टर मार्केट है। सही हो गया, सही हो गया। अच्छा जी ये भी आ गया। अच्छा इसमें क्यों मैं चेक कर रहा था कि कुछ में ना वो भी आते हैं क्लाइमेट कंट्रोल एसी वाले, लेकिन इसमें मेरे ख्याल से ये सिंपल ही एसी जी, है ना, ये सिंपल है, इसमें सिंपल है, क्लाइमेट कंट्रोल वाला नहीं है। जी कुछ वेरिएंट समटाइम कुछ होते हैं जिसमें ना क्लाइमेट कंट्रोल आता है, तो इसमें नहीं है। ठीक हो गया। अच्छा इसके अलावा ना इसका मेरे ख्याल से आईएल वेरिएंट होने की वजह से ये भी है कि इसका जो इंटीरियर है ये बेज है ना, बाकी ये ग्रे होता है। जी ये बेसिकली बहुत कम वेरिएंट है जिसमें जो इसका डैशबोर्ड है वो और उसकी जो सीटिंग है हाँ वो हाँ, बेज कलर में आई थी। सही। इसकी जो कोशिश है वो मैंने आफ्टर मार्केट करवाई हुई है टू प्रिजर्व इसकी जो ओरिजिनल ओरिजिनल फैब्रिक सीट्स जो फैब्रिक सीट्स हैं ठीक उसको है। प्रिजर्व करने के लिए। वो बेसिकली कैमल कलर आप कह सकते हैं या बेज कलर आप कह सकते हैं, उसमें आती है वो बहुत इस तरह के जो मेरे दरवाजे पे जो ये इससे मैचिंग जी होगी ना, दरवाजे पे जो फैब्रिक लगा हुआ है। एग्जैक्टली। ऑल राइट, ठीक हो गया। अच्छा इसके अलावा कंपार्टमेंट्स की बात भी हो गई, एसी की बात भी हो गई। इसके अलावा इसमें लाइट्स भी ऊपर दो दी हुई हैं, इधर ऊपर भी एक लाइट डोम लाइट दी हुई है। अच्छा बाकी स्पेस तो मेरे ख्याल से जापानी गाड़ियों में अच्छी खासी, मतलब छोटी Spacious- गाड़ी के हिसाब से स्पेशियस होती है, मतलब Spacious बंदे को ये है नहीं ये। फील होता। जी छोटी गाड़ियों में स्पेशियस गाड़ी है ये, जी ठीक है ना। और इसका वैसे ना ये बड़ा डिफरेंट सा था, क्योंकि अमूमन जब ये गाड़ी आई थी उससे पहले जो पाकिस्तानी गाड़ियां मोस्टली होती थी तो उनका जो मीटर होता था ना वो इस साइड पे होता था, यानी कि ड्राइवर के सामने। जी जब इसका सेंटर में आया था तो लोग बड़े हैरान हुए थे, यार ये कहाँ लगा दिया इन्होंने मीटर जी बीट्स का थोड़ा सा आप कह लेंगे तिरछा सा और सेंटर में और तिरछा करके लगाया हुआ है ना। राइट साइड पे होता था। इस वजह से मेरे ख्याल से ना जो ड्राइवर की जो ड्राइविंग में ज्यादा रोड क्लियरेंस उसे मिल गई है कि यार अच्छा सामने मीटर भी जो नहीं है ना जी बिल्कुल सही स्ट्रेट कह करके रहे दे हैं, दिया। बिल्कुल सही कह रहे हैं। तो ये बल्कि बाद में इससे जो अगले वेरिएंट्स आए थे, जो थर्ड जनरेशन आई थी, उसमें उन्होंने सेंटर मीटर साइड पे मीटर दे दिया था, अभी सेंटर का जी, खत्म कर दिया था। जी सिर्फ इस वेरिएंट में आया था, इससे पिछला जो फर्स्ट जनरेशन थी उसमें आया था। इसके अलावा जो हमारी बेल्टा होती है या प्लाड्स होती है, जी। इसके है सेडान वेरिएंट्स है, उनमें आया था। जी ठीक हो गया। अच्छा एसी की परफॉर्मेंस कैसी है? एसी की इसकी बहुत अच्छी परफॉर्मेंस है। ठीक है। मतलब पीक टाइम जो होता है हमारा समर का इधर पाकिस्तान में यूजुअली 48 टू 49 हाँ, डिग्री जो होता है बिल्कुल, ऑन बिल्कुल। एवरेज, वो उसमें बेसिकली बहुत अच्छा परफॉर्म कर देती है। ऐसा नहीं है कि मतलब इसका एसी जो है वो लैग करता है, बस आपको ये है कि ऑब्वियसली इसकी गैस वगैरह और जो इसकी मेंटेनेंस होती है उस पर थोड़ा सा ध्यान देना पड़ता है। बाकी इसका एसी बहुत अच्छा एसी है। मतलब आप ये नहीं कह सकते कि मतलब यार इस वक्त काम करना छोड़ दिया या हाँ, इस वक्त बैठ exactly. गया, या वो चक्कर नहीं है। नहीं है वो हाँ वो सारी बात जापानी गाड़ी में ये तो फिर फायदा होगा ना। जी सही हो गया। अच्छा इसमें ना इंजन साइजेस भी डिफरेंट होते थे, मैं चेक कर रहा था। जी। मोस्टली 1000 सीसी हैं, जी 1300 सीसी होते हैं, और जी। बहुत कम गाड़ियां हैं जो आरएस वेरिएंट उसमें आता है ना। जी जैसे मैं वेरिएंट्स की बात कर रहा था ना, तो बी वेरिएंट है, एफ है, IL है, BS है। जी आरएस जो है वो सबसे टॉप ऑफ द लाइन वेरिएंट है जिसमें 1500 सीसी इंजन है। जी ये सारी ऑप्शंस है सेम ही होंगी, लेकिन उसमें सिर्फ इंजन 1500 जी, सीसी है तो वो इंजन। स्पोर्टी वेरिएंट है। जी तो ये वाला मेरे ख्याल से 1000 सीसी है। ये 1000 सीसी और बेसिकली इस वेरिएंट में बस यही एक जो है वो कह लें कि मैं आपसे शेयर कर देता हूँ, ड्रॉबैक यही है। हाँ ड्रॉबैक बल्कि मैंने पूछना भी था, क्या जी। ड्रॉबैक है? कि थोड़ा सा मुझे मतलब ये गाड़ी अंडर पावर फील होती है। अच्छा अंडर पावर इन अ सेंस कि मतलब अगर आपने एसी ऑन किया हुआ है और आप ड्राइव कर रहे हैं और किसी सिग्नल पे अगर आप जाके रुकते हैं तो ये थोड़ी सी ना वाइब्रेशन करती है गाड़ी अच्छा खड़े होने पे। वाइब्रेशन इशू है यानी। अच्छा हाँ वो तो वैसे है ना, इस वाले जो मॉडल था ये सेकंड जनरेशन, बल्कि इसके बाद थर्ड जनरेशन में भी जी ये फैक्ट्री का ही फॉल्ट जी है। ये फैक्ट्री की तरफ से ही है। वो बेसिकली गाड़ी जो है वो मुझे ऐसा फील होता है कि अंडर पावर्ड है। हाँ यानी कि इसमें मेरे ख्याल से कम 1300 सीसी इंजन जो है ना वो Exactly. इसको सही वो करता है, जी, जो वो कहते हैं support जस्टिफाई करता है। करेगा इसको। जी। तो जिस तरह अगर हम देखें इससे मिलती जुलती गाड़ियां, अगर जो स्विफ्ट थी जी वो इससे शेप काफी मिलती जुलती है और उसमें 1300 सीसी इंजन है। 1300 सीसी इंजन है। तो इसमें मेरे ख्याल से अगर 1300 सीसी इंजन होगा तो उसमें वाइब्रेशन भी नहीं आएगी जी। और वंडर पावर भी नहीं फील होगा, और जी। वो मतलब भागने वागने भी अच्छा होगा। और 1500 सीसी तो फिर तो जी बात ही खत्म हो गई ना। हाँ, फिर इसकी तो बॉडी थोड़ी सी फील होती है कि ना उसका वेट ज्यादा और इंजन की पावर जो है ना वो हाँ। थोड़ी सी कम है। क्योंकि इसके कंपेयर में अगर हम देखें जो हमारी पाकिस्तानी गाड़ियों में वैगन आर या कल्टस है, जी वो थोड़ी सी ना इतनी बल्की नहीं लगती, ये जरा बल्की ये बल्की है, बल्कि है, थोड़ा सा वाइड लगती है। वाइड लगती है। और इसके दरवाजे भी मतलब बंद करो तो मतलब मोटे मोटे से, मतलब ना जी। जरा अच्छे बल्कि से दरवाजे फील होते हैं। उस हिसाब जी। से बंदा कहता है यार 1300 सीसी इंजन तो। लेकिन ये है कि विद इन सिटी मेरे ख्याल से आहिस्ता आहिस्ता जितना ट्रैफिक आजकल हो गया है, जी
उसमें 1000 सीसी इंजन सही रहता है। डेली कम्यूट के लिए तो ये बहुत बेहतर है, मतलब 1000 सीसी इंजन, इसकी आप कह लें कि माइलेज भी बहुत अच्छी है आपको मिल माइलेज जाती क्या है। आती है सिटी में? इसकी माइलेज जो है वो बेसिकली 15 टू 16 किलोमीटर ये मुझे इजीली दे देती है। मतलब डेली जो मेरी कम्यूट है वो बेसिकली जोहर टाउन से DHA फेज 8 तक की है, ठीक जो है। अप्रोक्सीमेटली 30 किलोमीटर्स का जो है वो वन डिस्टेंस है, साइड, वन साइड। वन साइड। ठीक है। तो डेली मेरा जो है वो आना जाना इस गाड़ी पे है। मेरी वाइफ भी बेसिकली ये गाड़ी यूज करती है, ठीक है। तो फैमिली के लिए बहुत अच्छी गाड़ी है। मतलब एक तो आपको एक बहुत अच्छी फ्यूल एवरेज मिल जाती है, एसी की इसकी परफॉर्मेंस बहुत अच्छी मिल जाती है, इसकी जो सीटिंग है वो बहुत ज्यादा कंफर्टेबल है। सोफा सीट्स तो नहीं आप इनको कह सकते, लेकिन इनकी जो फील है वो सोफा सीट्स वाली ही है आपको। मतलब आपका जो पोस्चर है ये मतलब बहुत बंदा थकता नहीं है, बंदा थकता नहीं है गाड़ी चला के। बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन मेरे ख्याल से जब मोटरवे पे जाते होंगे, या स्पेशली जब सॉल्ट रेंज या उधर पहाड़ों में आप गए आउट ऑफ जी सिटी, जी, आउट ऑफ मैं से वो? इसको हुंजा तक लेके गया हूँ इस गाड़ी को। अच्छा। जी, और यूजली मैं अगर इससे पहले मैंने रिबॉन में भी सफर किया है, ठीक है। और इससे पहले हुंजा जो है वो मैं कल्टस में भी जा चुका हूँ। पुराने वाली ये नए वाली? न्यू मॉडल, ठीक है। उसमें हमने 2 स्टे किए थे, थोड़ा सा अपने आप को कमर सीधा वगैरह करने के लिए। ठीक और है। इस पे मैं अपनी फैमिली के साथ गया था, और मैं आपको सच बताऊं तो एक भी स्टे नहीं हमने किया। अच्छा। डायरेक्ट हमने कह ले कि गिलगित जाके सबसे पहला इस पे स्टे किया था, क्योंकि हमें बिल्कुल भी थकावट वगैरह कुछ भी फील नहीं हुई। अच्छा 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 जी, अच्छा। अगर आप 4 सीटिंग मतलब 4 पैसेंजर्स के साथ ये गाड़ी चला रहे हैं तो बहुत इजीली कंफर्टेबली वो बैठ सकते हैं। बैक सीट पे इसके जो है वो अगर 3 पैसेंजर्स बैठे हुए हैं तो तीसरा थोड़ा सा अनकंफर्टेबल हो सेंटर वाला थोड़ा कंफर्टेबल जी, हो सकता है। बाकी लेकिन बहुत इजीली। तो लॉन्ग पे एवरेज क्या आई थी? लॉन्ग पे इसकी जो एवरेज है वो 16 टू 17 मतलब किलोमीटर। वही मेरे ख्याल से जी क्योंकि सारी बात है, अगर ज्यादा बंदे बैठे हो और फिर स्पीड भी हो जी तो वो मेरे ख्याल से एवरेज इस तरह की हो जाती है। जी। तो अच्छा, हुंजा जब गए होंगे और चढ़ाई वगैरह चढ़ी होगी, जी, तब फील हुआ होगा कि यार गाड़ी अंडर पावर है? नहीं, फील उस तरह नहीं आप कह सकते कि गाड़ी अंडर पावर है, क्योंकि ईगल नेस्ट भी ये गाड़ी बहुत इजीली चढ़ी है। क्योंकि मेरे नजदीक अगर किसी गाड़ी को आपने टेस्ट करना है तो मतलब करीब करीब टेस्ट करना चाहते हैं तो आप ईगल नेस्ट उस गाड़ी को चढ़ा दे तो वो आपको बता देती है कि मेरे अंदर कितनी जान है। ये बहुत मतलब स्मूथली इसने जो है वो चढ़ाई चढ़ी है। कोई इसमें इतना इशू नहीं है, क्योंकि इसमें एक ऑप्शन है बी के नाम से गेयर की, मुझे उसकी एग्जैक्टली नहीं आइडिया। तो उस गेयर पे रख के जब ये गाड़ी को मैंने चढ़ाई है तो ये बहुत इजीली जो है ये ऊपर ईगलनेस तक गई है। और ठीक है। ट्रैकिंग इसकी जो है वो ग्राउंड कंट्रोल भी बहुत इजी था, मतलब स्लिप होने वगैरह का इस तरह कोई फील नहीं हुआ। और अंडर पावर इस वजह से बस आपको कह सकते हो क्योंकि जब एसी चल रहा होता है तो वाइब्रेशन ये गाड़ी देती है, इसके अलावा आपको मतलब ये गाड़ी फील नहीं करवाती कि इसमें मतलब पावर का इशू है। सही हो गया, सही हो गया। अच्छा, इसके अलावा इसमें मैं देख रिट्रैक्ट मिरर्स भी हैं, रिट्रैक्ट मिरर्स भी हैं जी। आप बहुत इजीली बटन से लेफ्ट और राइट अपने मिरर्स सेट कर सकते हैं और वो कर सकते हैं, ओपन और क्लोज कर सकते हैं। इनसाइड जो मिरर है उसको आप सेट कर सकते हैं बहुत इजीली अपने एंगल के हिसाब से। सही हो गया, सही हो गया। अच्छा, इसके अलावा जो है मतलब जैसे कि जापानी गाड़ी है, तो आपने जब गाड़ी ली होगी तो जापानी गाड़ी लेने निकले थे या मतलब इस साइज की गाड़ी ढूंढ रहे थे कि यार वैगनआर कल्टस ये नहीं, कोई भी मिल जाए, या क्या करना था? हमारी जो फर्स्ट प्रेफरेंस थी बजट के अंदर वो थी सेडान। यूजुअली मैं कोशिश कर रहा था कि सिटी या करोला जो है वो मैं ले लूं। मैंने बहुत सिटीज देखी और करोला देखी जो गोल्ड लाइटों वाली है। 2000 मेरे ख्याल से 8 या 9 मॉडल, यानी कि 2003 में लॉन्च, 3 से लेकर 9 तक का जो 8-9 तक का जो मॉडल था वो मैं ठीक हो गया, ठीक हो गया। और इंडस के बाद जो वेरिएंट आया था, इंडस के बाद जो वेरिएंट आया था। लेकिन फिर मेरी मतलब एक दोस्त है, उन्होंने मुझे रेफर किया और जब मैंने इस गाड़ी को आके देखा तो माशाल्लाह ये इतनी साफ गाड़ी थी, उस बंदे ने बहुत अच्छे तरीके से रखी हुई थी। और जब मैंने इस गाड़ी को चलाया तो मतलब मुझे यही फील आई कि मतलब मेरे लिए और एज अ फैमिली यूजेज के लिए ये गाड़ी बेस्ट है।
यानी कि कहीं रुकेगी नहीं या कोई वो नहीं रुकेगी होगा। नहीं है, और बहुत मतलब कंफर्टेबल ड्राइव थी इसकी, तो मैंने इस सेडान से फिर इसको चूज किया, प्रेफर किया। क्योंकि वो यही होता है कि सारी बात आप कह रहे हो अपने जानने वालों से ली थी, तो जानने जी। वालों का ये होता है कि यार चलो सही चीज मिल जाती है। जी अगर वैसे अदरवाइज ये कि गाड़ियां ना समटाइम एक्सीडेंटल आती हैं इस जी, तरह की, तो लेकिन उसमें एक चीज और भी थी कि जब उसने मुझे ऑप्शंस के बारे में इसके बताया, जैसे इसमें बहुत इजीली आप जो है वो आपका राइट साइड पे जो आर्म रेस्ट है उसमें जो ऑप्शंस हैं, जैसे मिरर कंट्रोल है, चाइल्ड मिरर लॉक आप यहाँ पे बहुत इजीली कर सकते हैं, कप होल्डर्स इसमें जो है वो आपको दोनों साइड्स पे मिल जाते हैं, बिल्कुल। और इसके अंदर जो है वो गियर बॉक्स जो था वो सीवीटी था, और फिर कीलेस एंट्री, और फिर उसके बाद और बहुत सी चीजें, 8 एयरबैग्स, मतलब बड़े कम गाड़ियों में 8 एयरबैग देखे हैं मैंने, मतलब मोस्टली कोई जिन 6 हैं, जिन लोग 6 कह के कहते हैं यार बहुत ज्यादा है, exactly. और वो ज्यादा लगते भी हैं, सारी बात है पाकिस्तानी गाड़ी में तो 2 देते हैं मैक्सिमम वो। इवन के रियर वाइपर जो है इसका वो भी फंक्शनल है, वो भी फंक्शनल है। अच्छा, हाँ मैं वही देख रहा था, रेयर वाइपर भी है और शॉवर भी है। तो मतलब उसके लिए जो है ना वो बहुत सी गाड़ी में बैक पे लगा होता है लेकिन चलता नहीं है, लेकिन इसका चलता है, और वो भी फंक्शनल है। और गाड़ी मेरे ख्याल से जो मुझे कंडीशन से लग रहा है टोटल जेन्युइन गाड़ी है, टोटल जेन्युइन गाड़ी है, और कोई वाकई बड़ी संभाली हुई गाड़ी है माशाल्लाह। अदरवाइज इतना पुराना मॉडल, 8 का मॉडल हो और 13 से पाकिस्तान में आई भी हो जी, तो 12 साल में माशाल्लाह गाड़ी को इतना संभालना कोई शौक वाला बंदा ही संभाल सकता है, तो ये चीज़ तो है। तो बाकी इसका जो है, यानी कि आपने ये सेडान को छोड़ के आपने कहा चलो यार ये ले लेते हैं यार, और ये मतलब कितने अरसे से चला रहे होंगे गाड़ी आप? ये गाड़ी मेरे पास है कोई 2-2.5 साल। 2-2.5 साल से, और 2-2.5 साल मतलब कोई काम शाम निकाला हो, कोई तंग किया हो? 2-2.5 साल में मैंने इसका इंजन ऑयल चेंज करवाने के अलावा कोई काम नहीं करवाया। अच्छा। इवन के इसके जो टायर्स हैं वो भी वही चल रहे हैं जो मैंने परचेज की थी गाड़ी उससे, और अच्छा। मेरे ख्याल से उसने भी कुछ साल पहले टायर चेंज करवाए थे। अच्छा। सिर्फ हुंजा जाते हुए मैंने इसके टायर चेंज करवाए थे, ठीक है, और उसके बाद मैंने आके दोबारा स्वैप कर लिए थे अपनी गाड़ी के टायर से जो अच्छा इसमें बेसिकली लगे हुए थे। ठीक हो गया। इसका मतलब वही बात है कि ना मेरे ख्याल से कि जो जापानी गाड़ियों में अगर आप एक सही बजट के अच्छे बजट में गाड़ी ढूंढ रहे हो, तो मेरे ख्याल से अच्छी गाड़ी जो है ना वो 23, 24, 25, 26 यानी कि 4-5 लाख के इसमें ना, यानी कि 22 से 25, 26, 23 में ना जी एक अच्छी गाड़ी मिल जाती होगी इस तरह की। अगर आप ऑप्शंस लेना चाहते हैं और कंफर्टेबल ड्राइव देखना चाहते हैं तो ये कल्टस वगैरह और इन चीजों से तो बहुत बेहतर ऑप्शन आपको ये गाड़ी दे देती है। हाँ, वो मैंने भी खैर चला के देखी थी, तो मैंने कल्टस भी चलाई हुई है, वैगनआर भी चलाई हुई है, पुरानी नई दोनों कल्टस चलाई हुई है, लेकिन जो इसकी ड्राइव थी ना वो मतलब पता चल रहा था यार कि आप ना किसी अच्छी गाड़ी में बैठे हुए हो, और मतलब गाड़ी है छोटी लेकिन सारी कंफर्टेबिलिटी, मतलब यार 8 एयरबैग्स तो किसी आपको अच्छी बड़ी गाड़ी में भी इतने ज्यादा इजीली नहीं मिलते, बहुत ऊपर जाना पड़ता है, बहुत ज्यादा बजट आपको ऊपर मूव करना पड़ता है, फिर आपको 8 एयरबैग्स मिलते हैं या फिर कीलेस एंट्री या फिर इस तरह की चीजें जो है ना वो। और फिर वही बात है कि इसमें मैं देख रहा हूँ कि टॉप ऑफ द लाइन वेरिएंट है माशाल्लाह, तो इसलिए छोड़ने वाली चीज नहीं थी ये जो आप कह रहे हो। आपने सेडान से इस पे आई, सेडान से उस पे आना बड़ा मुश्किल काम होता है एग्जैक्टली लेकिन ये है कि चीज ऐसी थी तो अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन इसका मुझे मतलब फील नहीं हुआ, ऑब्वियसली सेडान है, उससे हम इसको कंपेयर नहीं कर सकते, लेकिन इसकी जो क्या लेके आप इसकी बैक पे जो डिग्गी है उसकी भी अच्छी भली स्पेस है, मतलब आप 1-2 बैग्स जो है मतलब बिग साइज बैग आराम से रख सकते हैं, इजीली आप रख सकते हैं। इसके अलावा भी और मेरे ख्याल से अगर 2 बंदे ट्रैवल कर रहे हो तो पिछली सीट डाउन भी हो जाती है ना जापानी गाड़ियों की, सीट इसकी आप इजीली डाउन करके उसमें फिर 4-5 आप रख सकते हो आराम से, बहुत इजीली रख सकते हैं। ठीक हो गया। तो ये था जनाब हमारा आज का यूजर रिव्यू, और गाड़ी की आपको मैंने बताया कि इससे आपको कम से कम ये आइडिया होगा इस यूजर रिव्यू से कि जो सिविक जो विट्स की 2nd जनरेशन है इसमें कौन कौन से वेरिएंट्स आ रहे हैं, ठीक है, कौन कौन से इंजन वेरिएंट साइजेस आते हैं, उसके बाद फ्यूल एवरेज और इसकी जो ऑप्शंस होती हैं। नॉन फॉल्ट इसका सिर्फ यही है कि गाड़ी में वाइब्रेशन आती है हल्की सी, अदरवाइज इसका कोई और नॉन फॉल्ट नहीं है, और बाकी गाड़ी कंफर्टेबल है, यूज़र बहुत ज़्यादा सेटिस्फाइड है गाड़ी से, और वो यही कहते हैं कि जनाब एज़ कम्पेयर टू आपने कोई पाकिस्तानी गाड़ी ढूंढनी हो, आप अगर विड्स ढूंढ लें तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। लेकिन फिर वही बात आ जाती है जो मैं हमेशा कहता हूँ कि गाड़ी लेने से पहले इस्तिखारा किया करें लाजमी, और दूसरी बात ये कि विड्स या कोई भी जापानी गाड़ी जो हो ना, वो अगर आपको कोई जानने वाला, कोई आपका ट्रस्ट वर्दी बंदा आपको रेफर कर रहा हो
जो कहे यार गाड़ी बिल्कुल सही है यार, कोई इशू नहीं है ऐसा, और जिस पे आपको पता हो कि यार ये सही कह रहा होगा, फिर तो ठीक है। अदरवाइज अगर आप किसी ऐसे अननोन बंदे से लेंगे, फिर आपको बहुत ज़्यादा विजिलेंट रहना पड़ेगा और बहुत ज़्यादा आपको ना आंखें खोल के सौदा करना पड़ेगा, क्योंकि उसमें जो है ना काफ़ी ज़्यादा मसले हो सकते हैं। समटाइम्स जो है वो गाड़ी को एक्सीडेंटल आई हुई हो, ऑक्शन शीट उसकी जो है ना वो टेम्पर्ड हुई हुई हो, 100 चीज़ें उसमें हो सकती हैं, तो उसमें काफ़ी ज़्यादा आपको ख्याल रखना पड़ेगा। तो अब तक की मुझे इजाज़त दें, मिलते हैं इंशाल्लाह किसी अगले रिव्यू में। अगर आप मेरे को कमेंट करना चाहें मेरे कमेंट सेक्शन में कर सकते हैं, या मेरे व्हाट्सएप नंबर मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, वो डिस्क्रिप्शन में मौजूद होता है। तो अब इजाज़त लेते हैं आमिर भाई से, और मिलते हैं इंशाल्लाह किसी अगली वीडियो में, किसी अगले रिव्यू के साथ या किसी और टॉपिक के साथ। तो जी चलते हैं फिर इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़।